हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जो समय का सम्मान करता है वही भाग्य का निर्माण करता है। मकर राशि की बात होगी। मकर राशि का जो स्वभाव है वो धैर्य, अनुशासन और कर्मठता। आप वो राशि हैं जो धीरे चलो पर सही चलो का आदर्श है आपका। नवंबर 2025 का यह महीना आपके लिए कठिन परिश्रम से ठोस परिणाम लेकर के आया है। गुरु गुरु उच्चस्थ हैं। आपके गुरु उच्चस्थ होकर के सप्तमस्थ हैं। 5 दिसंबर तक ये उच्चस्थ रहेंगे, यानी भाग्य की दिशा के द्वार खोलेंगे। एक संस्कृत श्लोक है ना, शनिदेवस्य प्रसादेन सिद्धिर्नित्यं लभ्यते। ऐसा है। शनि आपके राशि के स्वामी शनि हैं। शनि की कृपा से और गुरु की कृपा से जो अभी तक विलंब हो रहे थे, लटक रहे थे, अटक रहे थे काम, वो सफलतापूर्वक सिद्ध होंगे। बस धैर्य रखने की जरूरत है, कर्मनिष्ठ होने की जरूरत है, अनुशासित होने की जरूरत है। यह महीना आपके लिए स्लो बट श्योर सक्सेस का है। शनि मीन राशि में होकर मेहनत को स्थायी परिणाम देगा। गुरु उच्चस्थ होकर आपकी प्रतिष्ठा और पारिवारिक सहयोग बढ़ाएगा। मंगल स्वगृही हैं। लाभेश होकर के लाभस्थ होना 7 दिसंबर तक स्वगृही हैं, यानी कि नेटवर्किंग हो या फिर प्रोफेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते और मजबूत कर देगा। संदेश साफ है, अब कर्म के बीज फल देने लगे हैं और ये नवंबर में होगा। बस संयम बनाए रखिए। जो जातक पिछले महीनों में संघर्ष में थे, अब वे अपनी मेहनत का प्रत्यक्ष फल देखने वाले हैं। प्रमोशन हो, रिकॉग्निशन हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इन सब में शुभ होगा। स्वास्थ्य की भी बात अगर करते हैं तो अत्यधिक कार्यभार या तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। विशेषकर जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द या नींद पूरी न होना, ये समस्या आ सकती है स्वास्थ्य में। लेकिन ध्यान से, पैदल चलने से, सूर्य स्नान करने से, जिसको आप सनवात भी कहते हैं, ये ठीक हो जाएगा। संयमः शरीरम बलम श्रमः तस्य शत्रुः स्मृतः कहा गया है। संयम शरीर की शक्ति है पर अत्यधिक श्रम उसका शत्रु है। कहने का तात्पर्य समय का सदुपयोग कीजिए और जो समय है उसको कर्मनिष्ठ बनकर के कार्य के प्रति लगाइए। वही शिक्षा की अगर बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना धैर्य और एकाग्रता का परीक्षा का काल है। जो छात्र अकाउंटेंसी के काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मिड नवंबर में अच्छी प्रगति मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुरु की कृपा से, यानी कि गुरु यहां से आपके सीधे लग्न को ही देखेंगे, अर्थात आपकी राशि को देखेंगे। गुरु मंगल को भी देख रहे हैं, गुरु शनि को भी देख रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से आपके लिए बस धैर्य रखने की जरूरत है। गुरु की कृपा से आपको लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ेंगे आपके। धैर्य से पढ़ो आप, समय से जीत विद्यार्थियों आपकी ही होगी, या फिर कोई प्राथमिक स्कूल में हो या फिर किसी बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हो, शुभ है। वहीं विवाह की बात करें तो शुक्र तुला राशि में स्वगृही है। संबंधों में मधुरता लेकर के आएगा। परीक्षा अब भावनाओं की है, ध्यान रखिए, भावनाएं सही रखिए। विवाहित जातकों के लिए यह समय सहयोग और समर्पण का है। अविवाहित जातकों के लिए परिवार द्वारा स्वीकृत विवाह के योग हैं, परंतु पुराने संबंधों में अहंकार या विलंब से बचना चाहिए। वो अहंकार आ सकता है क्योंकि मंगल उच्च का है, क्योंकि गुरु कंट्रोल कर रहे हैं, शनि को भी कंट्रोल कर रहे हैं, मंगल को भी कंट्रोल कर रहे हैं। फिर भी क्षमा, धैर्य और मधुर वाणी, यही सच्चे संबंधों के धर्म हैं, ध्यान रखिए। करियर की बात कर लेते हैं। मकर जातकों के लिए नवंबर का महीना प्रोग्रेस विद स्टेबिलिटी का है। जॉब में प्रमोशन या फिर सैलरी इंक्रीमेंट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो जातक सरकारी या प्रशासनिक कार्य में हैं,
उन्हें विशेष उपलब्धि मिल सकती है। बिजनेस प्लानिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए यह समय सबसे शुभ है। लेकिन याद रखिए, वर्क हार्ड इन साइलेंस, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। शनि कर्म देता है पर दिखावा पसंद नहीं करता। गुरु आपको ज्ञान देंगे, लेकिन जहां दिखावा करेंगे फिर वो गड़बड़ है, वो नहीं करना है। जीत केवल कर्म से होती है, शब्दों या योजनाओं से केवल नहीं। योजनाएं बनाइए, मीठी वाणी बोलिए और लेकिन कर्म करिए। सफलता आपके हाथ में है। व्यापार की बात कर लेते हैं। यह महीना वित्तीय दृष्टि से मजबूत आधार देगा। नए निवेश या व्यवसाय विस्तार के लिए 20 नवंबर के बाद का समय शुभ रहेगा आपके लिए। सूर्य नीच की राशि से निकल जाएंगे तो ठीक रहेगा। पुराने ऋण या टैक्स इश्यूज सुलझने की संभावनाएं हैं। रियल एस्टेट का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, मेटल के सेक्टर का काम हो, इन लोगों के लिए, और उसमें भी कंस्ट्रक्शन में भी रियल एस्टेट का काम हो या फिर होटल रेस्टोरेंट इत्यादि से जुड़े हुए आप, भूमि से संबंधित, अग्नि तत्व से संबंधित कोई भी काम करते हो, साहस पराक्रम से संबंधित कोई भी काम करते हो तो आपके लिए ठीक है। लेकिन साझेदारी में निर्णय सोच समझ करके लेना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश से जुड़े मामलों के लिए यह महीना स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ का है। जो जातक एमएनसी में है उन्हें स्टेबल प्रमोशन या फिर न्यू रोल मिल सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावनाएं हैं। 24 नवंबर के बाद वीजा या फिर लॉन्ग टर्म वर्क प्लान जो है वो गति पकड़ेगी। उसके इंतजार कर रहे हैं वीजा का, या फिर किसी अन्य प्रकार के कोई अप्लाई किया हुआ है आपने, तो उसमें सफलता मिलेगी। यात्रा शुभ और लाभदायक रहेगी। विशेषकर पश्चिम दिशा में अगर जा रहे हो तो आपके लिए शुभ है। अब मैं समापन की ओर आऊं, निष्कर्ष की ओर आऊं और उपाय बताऊं, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। ये मोटा-मोटी तौर पर है, ये मोटा-मोटी तौर, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कर्म की फसल काटने का महीना है ये, मकर राशि के लिए नवंबर 2025। जो आपने पिछले महीनों में बोया था, अब वह धीरे-धीरे जीवन में स्थायित्व के रूप में अंकुरित हो रहा है। यह समय कहता है, धीरे चलो पर सटीक चलो। समय अब आपके साथ है। अब मैं उपाय की ओर आता हूं। उपाय के लिए ध्यान रखिए, अगर ग्रह कमजोर हैं तो उपाय करना भी आवश्यक है। अन्यथा आप कहेंगे आचार्य जी ने कहा था, लेकिन हुआ नहीं। हुँ। तो इसीलिए हाँ, उपायों को लेकर के अमूमन क्या होता है कि आप लोग उपाय कर रहे होते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से बरसों से कर रहे हैं लेकिन जहाँ थे वहीं हैं, लाभ नहीं मिला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल बनाया है जिसमें उपाय हैं। कौन-सा ग्रह का जप करना चाहिए, कौन से ग्रह का नहीं करना चाहिए, कौन-सा दान करना है, नहीं करना है, जब कब करना, दान कब करना है, कब नहीं करना, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, शास्त्रार्थ नाम से चैनल है, वहाँ जाइए। नया चैनल है, 6-7 वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, अपलोड करता रहूँगा मैं। आपको बहुत लाभान्वित होंगे आप। तो जाइए, चैनल नया है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। और इस चैनल पर भी अभी तक आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आइए, फिर से अब ये उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शनिवार को तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाएँ, श्रमिकों या फिर वृद्धों की सहायता कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करिए, या फिर ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। कर्म फलम समयेनैव न शीघ्रं न विलंबतः। कर्म का फल समय से ही मिलता है, न जल्दी न देर से।
ठीक जब आपकी तैयारी पूर्ण हो, तब आप अपना ख्याल रखिए। शुभ हो आपके लिए नवंबर का महीना, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। सटीक लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।